से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमें परमेश्वर को उस स्थान पर रखना है जो सच में उसका है, जो कि हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि हमें खुद को मूर्तियों से बचाए रखना है, उन बातों से जो हमारे जीवन में पहला स्थान लेना चाहती हैं, जो परमेश्वर की है। अपने आप को उन बातों से दूर रखें। हमारे जीवन के विषय हमें सचेत रहना है और ये निश्चित करना है कि हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रख रहे हैं। आप कुछ वचन जानते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम में जोड़ दी जाएंगी। ये तो सच में अद्भुत वचन है। प्रभु को अपने धन में और अपने समय में और परमेश्वर को अपने निर्णय में पहला स्थान दें। आज आप में से कितने लोग मुझे सच बताएंगे कि जब सच में परमेश्वर के साथ में निरंतर उत्तम समय बिताने की बात याद आती है तो शैतान सच में आपके साथ लड़ता है। और ईमानदारी से आपको बताऊं, मैं संसार में जहां चाहूं वहां जाकर एक प्रश्न पूछ सकती हूं, मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर सकती हूं, पास्टर कॉन्फ्रेंस कर सकती हूं और मैं यही प्रति उत्तर पाती हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात शैतान नहीं चाहता कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ निरंतर समय बिताएं, और सच में वो नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाएं, परंतु फिर भी वो आपको सलाह नहीं देता कि आप बैठे रहें और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएं। मैं आज आपको बताऊंगी कि शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप वैसा करें, क्योंकि आप जो सोचना शुरू कर रहे हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ समय बिताना कीमती है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं। आशा करती हूं कि यदि मैं आपको बताऊं कि इससे आपको क्या लाभ है तो आप इसे करने की अधिक इच्छा रखेंगे। परंतु ये कितना कीमती है, इससे आपके साथ बांटने के साथ ही मैंने यहां लिविंग रूम का सेटअप रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे इसे करें। क्योंकि आपको सच बताऊं, मैं हर समय सुनती हूं कि मैं नहीं जानती कि क्या करूं। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब आपको क्या करना है, आपको सच बताओ, जैसा वो है उससे भी अधिक उलझा हुआ शैतान ने हमें रखा है। कितने लोग जानते हैं कि शैतान साधारण सी बातों को लेकर उसे उलझा देता है। इसके द्वारा जो हमें करना चाहिए वो हमें नहीं करने देता है। आज कृपया आप मेरी बात सुनिए। इस संदेश को आपके साथ बांटने में मैं बहुत गंभीर हूं और अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूं कि किसी न किसी तरह से कैसे भी हो परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा कि मैं आपको बता सकूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को अपने समय का पहला भाग दें और आप उसे प्रतिदिन खोजें। और मैं विश्वास करती हूं कि आपकी हर समस्या का यही उत्तर है। मैं ये विश्वास करती हूं कि आपकी हर समस्या का उत्तर यही है। यदि आप प्रभु के साथ समय न बिताएं तो आप प्रभु में बलवान नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं मैं महसूस करती हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ में करीबी संबंध नहीं है। हाँ, क्या आप उसे खोज रहे हैं? बाइबल कहती है यदि तुम लगन से उसे खोजते हो उसका अर्थ है निरंतर। मैं इसमें से नियम लाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। यदि मैं एक दिन चूक जाऊं या कुछ और आता है और उस दिन मैं 1 या 2 घंटों के लिए बैठ ना सकी तो मैं दोष भावना महसूस नहीं करती हूं, परंतु मैं निरंतर कह रही हूं, मैं ईमानदारी से कह रही हूं। जैसे कि हम में से अधिक लोग जो भोजन पसंद करते हैं, शायद हम एक समय का भोजन चूक सकते हैं, परंतु हम कई बार इसे नहीं चूकते। आप अपने जीवन में उस पर शर्त लगा सकते हैं। एक कारण है कि हमें क्यों बाइबल में प्रोत्साहित किया गया है कि हम हमारे जीवन के अलग अलग समय में उपवास करें। इसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए भोजन ना करें, क्योंकि कई बार हमें प्रभु को दिखाना है कि हमारे भोजन से अधिक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भोजन करने के लिए समय लेते। कितने लोग जानते कि यदि हम भोजन करना चाहते हैं तो हम भोजन ढूंढते हैं। जब मैं ऐसे शहरों में आती हूं तो आपको मुझे सितारों के समान खोजना है। यदि 50 मील के बीच में कोई सितारा है तो हम उसे ढूंढने जाएंगे।
इस शहर में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें मैं खाना पसंद करती हूँ और वे अनजानी जगहों पर हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने का यही अर्थ है, लालसा करना, खोजना, पूरी शक्ति से उसके पीछे जाना। वे जो मुझे ईमानदारी से ढूंढते हैं तो तुम मुझे जल्दी ही प्राप्त करोगे। मैं सोचती हूँ कि जल्दी के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि दिन में सुबह के समय, और मैं किसी पर नियम लगाना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं सोचती हूँ कि दिन में सबसे पहले आप परमेश्वर को ढूंढें, ये आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि इसके पहले कि आप किसी और बात से भर जाएं, यह अच्छा है कि आप परमेश्वर से भर जाएं। इसीलिए मैं इसके लिए प्रोत्साहित करती हूँ। परंतु मैं जानती हूँ कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जीवन शैली होती है और लोग भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात का व्यक्ति हूँ और रात से अधिक सुबह मेरा दिमाग काम करता है, रात के समय में मैं तो बस इसलिए जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपको करना चाहिए। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर को आपके दिन का पहला भाग देना बुद्धिमानी का काम है। मैं ये कहूंगी कि यदि आप सुबह के वक्त इससे अधिक समय तक ना कर सकें तो बस उसे कुछ समय दें आपके दिन का सही आरंभ करने के लिए, कुछ समय दें। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर प्रभु को खोजते थे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आधा घंटा पहले उठने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा कि रात को सामान्य समय से आधा घंटा पहले ही टेलीविजन बंद कर दें, ताकि आप आधा घंटा पहले उठ सके, ताकि आप परमेश्वर को ढूंढने में कुछ समय बिता सकें। सब बातों का पहला फल परमेश्वर का है। यदि हम प्रभु को पहला भाग देते हैं तो बाकी आशीषित होता है। लोग क्यों तनाव में रहते हैं और उनके पास काफी समय नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि वे परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे जिसके वो लायक है। लोग जो कहते हैं मेरे पास काफी पैसा नहीं है, हम उन्हें कौन सी बात पहले बताते हैं? दशवांश परमेश्वर को निरंतर दें और वो आपके धन को आशीष देगा। और यदि आप 100% रखते थे तो उससे भी अधिक रूप में 90% आगे जाएगा, क्योंकि यदि आप पूरा रखते थे तो पूरा श्रापित है। परंतु परमेश्वर जो भाग मांगता है, यदि आप उसे देते हैं तो वो बाकी भाग को आशीष देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आपके पास काफी समय नहीं है तो आपको परमेश्वर को अधिक समय देना होगा। यदि लोगों के पास काफी पैसा नहीं है तो आप उनसे क्या कहते हैं? और बीज बोएं, आप बीज के समान समय बो दें, और जो समय आपके पास बाकी रहेगा परमेश्वर उसे आशीष दे सकता है। कितने लोग जानते हैं कि इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, और ऐसा होगा कि आपने 1 घंटा गंवाया या आधा घंटा गंवाया या आपने 2 घंटे गंवाए। क्या आप दिन के अंत में निराश नहीं होते जब आप महसूस करते मैं नहीं जानती कि दिन कैसे बीत गया और जो मैं चाहती थी वो पूरा नहीं हो सका? पूरा दिन भर एक के बाद एक बातें होती चली गई। निश्चय ही समय समय पर यह हर एक के साथ में होता है, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि निरंतर हर समय होता है तो इसके कई कारण हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि लोग क्यों तनाव में आते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि वे अपने समय में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। क्या कोई मेरे साथ सहमत है? हम प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं रखते हैं, परंतु आपको समझना है कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, आज माता की सुनिए, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं आज वही महसूस करूं एक मां की तरह। कई बार चाहती हूं कि आप लोगों को खोलकर आपके अंदर सारी बातें भरकर आपको फिर बंद कर दूं और आपको आजाद कर दूं। आप जो युद्ध लड़ते हैं वो मैं जानती हूं, क्योंकि मैं वो युद्ध कई वर्षों तक लड़ती रही और फिर अंत में परमेश्वर ने मेरे पास आकर कहा, जॉयस तुम जीवित नहीं रहोगी, जो तुम कर रही हो उसे करके तुम जीवित नहीं रहोगी, क्योंकि यदि तुम मेरे साथ समय नहीं बिताओगी तो शैतान तुम्हें मार डालेगा। वो हमारा छिपने का स्थान है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्या आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। क्या आप एक दिन खुश हैं, अगले दिन निराश हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। वो जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर और निश्चित रहेगा, जिसके विरोध में कोई नहीं आ सकता है। जब आप निरंतर गुप्त स्थान में जाते हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सकता। प्रभु के साथ समय बिताना आत्मिक युद्ध है। उसके साथ समय बिताने पर आपको हमेशा दुष्ट आत्माओं पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर में पहले आकर ये कोशिश नहीं कर सकती कि यहां आने के पहले हर गढ़ को गिरा दूं और शहर की हर दुष्ट आत्मा को भगा दूं। यीशु ने वैसा नहीं किया। जब वो नगर में गया दुष्ट आत्माएं भाग गईं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसके पिता की उपस्थिति थी।
क्योंकि वो सुबह उठकर उसे ढूंढता था और उसे खोजने के लिए भीड़ से दूर जाता था। आप सोचते हैं कि यीशु परमेश्वर को खोजने के लिए कोई व्यापारिक सभा से बाहर नहीं जाता, हाँ गया होता। वो बीमार लोगों से दूर गया, वो चोट खाए हुए लोगों से अलग गया। वो जानता था कि किस समय परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दूर जाए, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप किनारे पर पहुंच जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जब कभी वो महसूस करता वो उसे निश्चय ही करता। मैं सोचती कि वो दूर चले जाता और तरोताजा हो जाता था। कई बार इसके लिए उतना समय भी नहीं लगता था। तो व्यापारियों के साथ क्या होता था? सुनिए, उस व्यापारी के साथ क्या होता था जिसकी बहुत सी जिम्मेदारी होती थी और वे सारी सामाजिक संस्थाएं चलाते थे। क्या होगा यदि वो दिन में 3 बार जाकर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करके बस कुछ मिनटों के लिए ही ये कहे, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मैं इसे तेरे बिना नहीं कर सकता हूं, मेरे पास जो भी विजय है प्रभु वो बस तूने ही दी हुई है। मैं चाहता हूं कि जैसा तू चाहता है कि मैं व्यवहार करूं वैसे व्यवहार करने में मेरी मदद कर, क्योंकि मैं यहां तेरे नाम की महिमा के लिए हूं। धन्यवाद प्रभु। बस 1 मिनट रुक कर कहना चाहता हूं कि तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार धन्यवाद प्रभु। आमीन। उठ जाएं यदि उठ सके तो। काम पर चले जाएं। उसे आपके जीवन में पहले स्थान पर रखें। ऐसा काम न करें कि कोई सांता क्लास है और जब आपको कुछ चाहिए तब उसके पास दौड़ कर जाए और बाकी समय उसे अनदेखा कर दें। कल हमने यिर्मयाह के 4 वचन पढ़े थे जो बताते थे कि लोग कैसे परमेश्वर को भूल गए। मेरे लोगों ने मुझे भुला दिया, मेरे लोग मुझे भूल बैठे हैं। अनगिनत दिन बीत गए हैं, परमेश्वर ने कहा, और मैंने तुमसे कुछ भी नहीं सुना। मैं सोचती हूं कि बाइबल में यह सबसे दुख का वचन है, बहुत ही दुख भरा। समय ले, प्रभु को समय और साथ में पैसा भी दें। जब आप परमेश्वर को समय देते हैं तो आप उसे बर्बाद नहीं करते हैं। वो एक बीज है जो वो आपको वापस लौटाएगा। उसे हर बात का पहला भाग देने से हम बहुगुणन के योग्य होते हैं। ओ मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर का बहुगुणन आपके जीवन में काम करता है तो सब मधुर होता है। क्योंकि वो आपके पास जो है उसे लेकर बहुगुणित करता है, और जब बहुगुणित होना शुरू करते हैं तो वस्तुएं जल्दी बढ़ती हैं। आमीन। आप नहीं जानते यदि आप परमेश्वर का समय उसे देना शुरू करेंगे तो शायद वो किसी को आपकी मदद के लिए भेजेगा। समय देने पर शायद जिन बच्चों पर आप हमेशा चिल्लाते हैं वे अंत में आपका संदेश समझ जाएंगे और आपकी मदद करना शुरू करेंगे। शायद वे अपनी ही थोड़ी सफाई करने लगेंगे। बाइबल कहती पहले राज्य की खोज करो। यदि आप परमेश्वर की खोज ना करें तो आप राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? आज लगता है कि किसी के पास काफी समय नहीं है, परंतु सत्य सबके पास समय समान है। और आज आपको निर्णय लेना है कि आप अपने कुछ समय के साथ में क्या करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस इमारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यदि परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहे तो उनके जीवन में उन्हें दिन भर 1 घंटा भी ना मिले। आप आज चिल्ला नहीं रहे हैं और शोर भी नहीं मचा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। मूसा सुबह जल्दी उठता था, इब्राहिम सुबह जल्दी उठता था, यूसुफ, दाऊद, यूकुब, यीशु, मरियम। सच तो यह है कि मुझे भी ये पसंद है। ये कहता है मरियम सुबह जल्दी उठकर कब्र पर गई थी, वो वहां पहली थी। यदि आप जल्दी उठते हैं तो आप कुछ बातों को पाने के लिए पहले होंगे। क्या आप जानते प्रचार करने वाली पहली व्यक्ति मरियम थी? मुझे कभी ये मत कहना कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? मरियम कब्र पर गई और वो वहां नहीं था, और फिर वो उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा जाकर मेरे चेलों को बता, जानते जाएं और बताएं मेरे लिए प्रचार किए जाने के समान है। जाकर मेरे चेलों को बता कि वो जी उठा है। आमीन। मरियम पहली प्रचारिका बन गई क्योंकि वो जल्दी उठी और दूसरों के आने से पहले ही वो कब्र पर पहुंची। सब बातें आपके जीवन में अद्भुत रूप से बदल जाएंगी। हाँ, आपका ये अच्छा सुनाई देता है और मैं इसे करना चाहती हूं, परंतु मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं।
आइए यहां पर जाए और मैं आपको अपने अध्ययन के समय में लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूं आज ये अलग है, परंतु हम यही करने वाले हैं, ठीक है? अब निश्चय ही जब मैं अध्ययन करती हूं तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनती हूं। क्या आप जानते हैं, आज मैं यहां अपना पैजामा पहनकर आना चाहती थी, परंतु मैं नहीं सोचती कि वो अच्छी बात होती। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोई सूत्र नहीं होता है, इसीलिए परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए कोई सूत्र बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई सूत्र नहीं है। जब उसके साथ समय बिताने की बात आती है तो आपको एक सबसे बड़ा काम करना है कि आप इसमें विविधता बनाए रखें। यदि आप हर रोज एक ही वस्तु खाएं तो चाहे आप उसे कितना भी पसंद करें, इसके लिए अधिक समय नहीं लगेगा कि आप उसे और अधिक पसंद ना करेंगे। यदि एक ही हफ्ते में एक ही रेस्टोरेंट में हम कई बार जाएं, और सच में इसमें मैं बुरी हूं, कई बार भी शहर में नया रेस्टोरेंट खोलती हूं और मैं उसे सच में पसंद करती हूं, तो मैं वहां हफ्ते में 3-4 बार जाना शुरू करना चाहती हूं और फिर जल्दी ही मैं उस जगह जाना नहीं चाहूंगी। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें विविधता रखनी है, जिसमें परमेश्वर के साथ समय बिताना भी शामिल है। तो सबसे पहले आपके पास वस्तुएं होनी चाहिए आपके पास टेप रिकॉर्डर होना चाहिए और आपके पास म्यूजिक टेप्स होनी चाहिए। ओह, मैंने यहाँ किसी के लिए नोट्स रखा, लगता है मेरे एक बच्चे के लिए है, जरा देखें। मित्र तो उसकी ओर से एक खजाना है। ओह, मेरी सबसे बड़ी बेटी जो इस सप्ताह यहां है, उसने मुझे कार्ड भेजा है। धन्यवाद प्रभु कि मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, और धन्यवाद प्रभु कि वो लोग मेरा इतना ख्याल करते हैं। परमेश्वर तू बहुत अद्भुत है। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताने लगी ओह हाँ, यहां मेरे बेटे की तस्वीर है, मेरे 24 वर्ष बेटे डैनी की, जो सेवकाई में मेरी मदद करता है। ओह प्रभु, मैं बहुत उत्साहित हूं कि आप डैनी के जीवन में काम कर रहे हैं। मैं आपकी स्तुति करती हूं क्योंकि शैतान उसे नहीं पकड़ेगा और तू जो चाहता है वही उसके द्वारा करेगा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूं प्रभु कि तूने उसे अभिषेक दिया, उसे बुलाया, और तूने जो कुछ उसमें किया उसके लिए मैं तेरी सराहना करती हूं। धन्यवाद यीशु, तू अद्भुत है। हाँ प्रभु, देखते हैं आज हम क्या करेंगे। हाँ प्रभु की स्तुति। हाँ, आज 15 तारीख है। मैं सोचती हूँ मैं 15वां नीति वचन पढ़ूंगी। मैं इसे कई बार करती हूँ। यदि मैं नहीं जानती कि क्या करूँ तो मैं देखती हूँ कि वो दिन कौन सा, और उस दिन के नीति वचन को निकाल कर उसे पढ़ती हूँ। महीने के 31 दिन है और महीने के प्रतिदिन के लिए एक तो प्रभु की स्तुति करें। हाँ हाँ, ये ऐसे शुरू होता है। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी हो जाती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। जीभ, ओ प्रभु, क्या हो जिसे फिर से लेकर आना होगा। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता ही उबल। शांति देने वाली बात उसकी चंगाई की सामर्थ्य के कारण जीवन वृक्ष है। ओ, मैं जानती हूं प्रभु, जानती हूं कल मैंने कटु वचन कहे हैं। मैं जानती हूं कि जब डेव ने मुझे वो प्रश्न पूछा तो मैं ऐसी सुनाई दे रही थी कि मैं उनका सिर काट दूंगी, मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, जब कभी हम एक साथ समय बिताएंगे तब मैं उनसे क्षमा मांगूंगी, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, और प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। बस मुझे यीशु के लहू से धो दे और मेरे सारे पाप क्षमा कर प्रभु। मुझे शुद्ध करने और क्षमा करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर तू बहुत अद्भुत है, मैं तुझे स्तुति देती हूं। यदि आप कुछ करना चाहते तो मैं आपको कुछ काम देना चाहती हूं। बस अगले 30 दिनों तक नीति वचन पढ़ें। हर एक वचन जो मुंह और जीभ के विषय बताते हैं उन्हें रेखांकित करें। मैं हर समय ऐसे काम करती हूं, और कई बार यदि मुझे जीभ के विषय में समस्या जाती तो मैं बस नीति वचन निकाल कर उन सब वचनों को पढ़ती हूं जिन्हें मैंने रेखांकित किया है। फिर मैं जॉयस मेयर की नई किताब सीक्रेट पावर ऑफ कन्फेसिंग गॉड्स वर्ड पढ़ती हूँ। ये तो वैसे नहीं है, परंतु मैं 1 मिनट के लिए वो है ऐसी कल्पना करूंगी। मैं उसे निकाल लेती हूँ और वचनों का अंगीकार करना शुरू करती हूँ। यदि मुझे धीरज के विषय समस्या है तो शायद मैं अपने कॉन्कॉर्डेंस में चली जाती हूँ और मैं अपनी बाइबल के पीछे जाकर धीरज या अधीर होने के विषय में जो कुछ पा सकती हूँ उसे देखती हूँ। फिर मैं उस सब वचनों को पढ़कर उन्हें रेखांकित कर लेती हूँ अपनी किताब में। कई बार मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी नोटबुक लेकर सच में 10-12
वचन लिख लेती हूँ ताकि जिन बातों से मुझे परेशानी हो रही हो उसके साथ कुछ कर सकूं। आप जितना अधिक किसी बात में निवेश करेंगे आप उतना ही अधिक उसे प्राप्त करेंगे। जब आप वचन देखते हैं, जब आप उसे जोर से पढ़ते हैं, जब आप उसे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जब आप उसे लिख लेते हैं, तो वे आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ ऊपर नहीं रखना है, आपको उसे यहाँ नीचे रखना है। देखिए, कई बार लोग इसे हर समय कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ और 5 मिनट के बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा। मैं महसूस करती हूँ कि मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं इसे आधे समय तक भी नहीं समझ पाती हूँ। मुझे याद है मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं महसूस करती हूँ कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा और मैंने उन सब का अध्ययन किया और 2 घंटे के बाद में मैंने क्या पढ़ा वो मुझे याद भी नहीं आता। जानते उसने मुझसे क्या कहा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम इसे अपने अंदर रखोगी तो जरूरत पड़ने पर उसे मैं बाहर निकालूंगा। उसे तुम अपने अंदर रखते चली जाओ। सुनिए, अब तुम उसे अपने अंदर रखती चली जाओ और जब तुम्हें जरूरत होगी मैं उसे तुम्हारे अंदर से बाहर निकालूंगा। प्रभु आपको उसे याद करने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आप इसे अपने अंदर रखें। जानते मैं क्या विश्वास करती हूँ? मैंने आज सुबह ये कहा, जो मैं कहने जा रही हूँ उस पर मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि आप जो कुछ इस समय कर रहे हैं वो परमेश्वर को आप समय देकर उसका आदर करने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं सब बातों से दूर हो जाती हूँ वो परमेश्वर को आदर देता है। जाने के लिए स्थान रखें, अपनी मनपसंद कुर्सी रखें, घर में एक मनपसंद जगह रखें। आप कहीं जा सकें जो आपका स्थान हो सकता है और आप अपनी सारी वस्तुएं वहाँ रखें। अपना टेप रिकॉर्डर रखें, कुछ टेप्स रखें, कुछ म्यूजिक टेप्स रखें, आपके पढ़ने के लिए कुछ किताबें रखें। कई बार मैं एक समय में 6 किताबें पढ़ती हूँ। एक दिन मैं शायद प्रार्थना के विषय में पढ़ूँ और अगले दिन शायद मैं आज्ञाकारिता के विषय पढ़ूँ। अब मैं प्रार्थना के विषय किताब पढ़ रही हूँ और दूसरी आदरयुक्त भय के विषय में पढ़ रही हूँ और शांति के विषय की नई किताब मैंने वहाँ रखी है। देखिए, मैं अलग अलग दिन अलग अलग बातें करती हूँ। इसे उलझा हुआ बनाना रोक दें। परमेश्वर के साथ समय बिताने के विषय अधिक धार्मिक होना बंद कर दें। मैं प्रार्थना और विश्वास करती हूँ कि जैसे आप कार्यक्रम देखते हैं तो मैं आपकी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ मदद करती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप हजारों लोग हमारी सेवकाई में सहभागी होने के विषय में सोच सकते हैं। आपको हमारे साथ सहभागी होना है ताकि हम सारे संसार की चोट खाए हुए लोगों के पास पहुंच सकें। सहभागी के रूप में जो भी हम करते हैं उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। मैं आपसे कह रही थी कि परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने समय में और अपने धन में पहला स्थान दें और प्रभु के साथ अच्छा समय बिताएं। जैसे आप परमेश्वर के करीब आते हैं, एक बात आप देखेंगे कि आप दूसरे लोगों के लिए अधिक करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं। हमें आपकी जरूरत है। प्रभु आशीष देने वाले हैं।